अभी हम पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और इन दिनों जनता दरबार में फरियादियों की भरमार लगी हुई है। तमाम जो फरियादी हैं अब तमाम थाना क्षेत्र से जमुई के पुलिस अधीक्षक पास अपना फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। जो यहाँ फरियादी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी बड़ी संख्या में फरियाद जमुई के पुलिस अधीक्षक के पास आ रहे हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि कई ऐसे थाने में जो कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके कारण से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर यह परेशानी अगर वहाँ के थाना के द्वारा अगर निपटारा कर दिया गया होता तो लोगों को जमुई के पुलिस अधीक्षक पास आना नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आम जनों के लिए, आम जनों की सुरक्षा के लिए अगर पुलिस तैनात की गई है तो आखिर उन आम जनों की समस्या सुनने में पीछे क्यों हट जाती है जमुई की पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पास इस तरह का जनता दरबार में भीड़ लगना यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि विभिन्न थाने में विभिन्न मामले को अनदेखी करने का प्रयास किया जाता है। इस कारण से कई ऐसे लोग हैं जो फरियादी बनकर जमुई के पुलिस अधीक्षक पास चले आते हैं। हम आपको इस मामले पर और भी कई जो फरियादी यहाँ पर आए हैं उनसे बात करेंगे कि किन किन और मामले को लेकर यहाँ पे जमुई के पुलिस अधीक्षक पर उनको आना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ पहले? काजल कुमारी। कहाँ आए हुए हैं? एसपी साहब का यहाँ है। क्या कारण था जो एसपी साहब के पास? 2019 में मेरे पति दूसरा शादी कर लिया है। 2019 से हम थाना भी 10 बार गए, वहाँ से डांट के आवेदन फेंक के भगा दिया। उसके बाद महिला थाना गए, महिला थाना में मेरा ससुर पैसा दे दिया, हमसे भी 500 रुपया लिया गया है। वहाँ भी नहीं सुने, वहाँ से गिरफ्तारी भी निकला, सास ससुर का भी बेल हो गया, गिरफ्तारी नहीं हो रहा, नहीं कुर्की हो रहा है। बस एक बेटी है 5 साल की। 5 साल की एक बेटी है। हाँ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मकसूद। क्या मामला था जिस कारण से यहाँ आए हैं? 13 तारीख को मेरा बहन का मर्डर कर दिया ससुराल वाला सब। 13 तारीख। ये 13 जनवरी 2023। दहेज का बार बार मांग रहा था, प्रेशर बना रहा था। हम लोग जितना बना दिया, उसके बाद नहीं बना तो कुछ बात। अपनी बहन का शादी कहाँ किए थे? ये चकाई में नवाडी में शादी हुआ था, तो वहाँ FIR दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ, लेकिन वहाँ से मेरा प्रशासन से कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। 11 आदमी से कोई भी। क्या नाम था जिसके यहाँ शादी किए थे? मोहम्मद मुमताज। अभी तक कोई मामला उन पर कोई तरह का गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं। राहुल कुमार। कौन से थाना क्षेत्र से आप यहाँ? गढ़ी थाना से है। क्या मामला था जिस कारण से यहाँ आना पड़ा? घर में बहुत दिन से रह रहे हैं सर, उसके बाद बावजूद भी घर में दूसरा कोई घुस गया। बोलता है निकल जाओ, नहीं तो मम्मी की धमकी चमकी देता। मेरी सिस्टर पढ़ने के लिए जाती है, तभी भी बेतमीजी मतलब बोलता है कि ये कर लेंगे वो कर देंगे, धमकी चमकी देते रहते हैं। आपके घर दिनेश यादव और संजय यादव और सुरेश यादव, ये सब तीनों। क्या कह के घुसे आपके घर? बोलता है कि मेरा आया, मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ। 300-400 से आप रहे थे? वो घर में 4-5 साल से रह रहे हैं, मतलब कितना 300 वर्ष से रह रहे हैं। वो लिखा हुआ भी है तारीख, घर में भी खाली करा दिया। हम लोग रात से ही परेशान हूँ, थाना में दिए, कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बार दिए थे एप्लीकेशन, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। गढ़ी थाना में आवेदन दिए? गढ़ी थाना में दिए थे आवेदन। क्या बोला गया? कुछ नहीं जवाब दिया, बोला ठीक है जाओ। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं मालूम। द्वारा क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं दिए, बोले कि जाओ, नंबर दिए हैं, बोले कि जाओ वहाँ से, मैं मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे, उसके बाद कार्रवाई की जाए। यहाँ से सर के द्वारा गढ़ी थाना को बुला गया? हाँ चाहिए सर। क्या मांग करना? हमको मान चलते ये घर नहीं है मेरे, वही घर उसी घर में आपको रहना है? कौन आपके घर में जबरदस्ती रह रहा है ये? पूनम कुमारी। कहाँ पे आए हुए हैं? SP साहब के पास आए हुए थे? हाँ। क्या मामला था? मारपीट करता था सर, ठीक से नहीं रखता था। पति और सास ससुर सब मिल के गोतनी। शादी हुआ था आपका? घोष मंजूस में। तो हाँ। जिसे शादी हुआ है उसका क्या नाम है? संतोष मिश्रा। तो कब से मारपीट आपके साथ हो रहा है? गए सर, उसके बाद 3-4 दिन के बाद से मारपीट। कब शादी हुआ आपका? शादी होले हो गया 1.5 साल 2 साल से। 2 साल। उस समय से आपके साथ मारपीट होता है? हाँ। जब ये बात का सूचना वहाँ के थाना में दिए थे, सिकंदरा थाना में? हाँ दिए थे। तो क्या वहाँ से हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं। बड़ा बाबू से भेंट करने के लिए। बड़ा बाबू से भेंट करने के लिए? हाँ। कार्रवाई का आश्वासन दिए? हाँ। कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हैं थाना का? साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है। और अब तक कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ से आए हुए हैं? पूर्णा खैरा से। क्या मामला था जो यहाँ आना पड़ा? यही लड़की के मामला है। आपकी शादी कहाँ हुई थी? कटियारी में। तो क्या हुआ था जो फिर आपको यहाँ जमुई के पुलिस अधीक्षक पास आना पड़ रहा है? वहाँ कोई नहीं रखने के लिए चाह रहा है, पति को मार के भगा दे रहा है घर से। क्या नाम था आपके पति का? परवीन कुमार। तो क्या बोलते हैं, काहे नहीं रखना चाहते हैं?
वो बोलते हैं कि पहला नंबर तो बोलते हैं कि तुम पसंद नहीं हो, और आप बोल रहा है कि बेटी हुआ है इसीलिए नहीं रखेंगे। बेटी हुआ इसीलिए नहीं रखे। हाँ, तो आवेदन दिए हैं थाना में इस तरह? आवेदन दिए थे, नहीं लिए हैं कौन थाना। थाना में दिए? खैरा थाना। खैरा थाना में। एसपी सर से मिलने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला? एसपी सर बोल दिए कि महिला थाना जाओ। महिला थाना जाने के लिए अभी आप लोग महिला थाना जा रहे हैं। महिला थाना भी गए हैं पहले, तो वहाँ पैसा दे दिए, लड़का वहाँ के बात नहीं सुनते हैं। फोन करते हैं महिला थाना के, एक लेडीज के नंबर है, तो वहाँ तो भी वहाँ- आवेदन दिए थे तो महिला थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुआ। सब कई ऐसे फरियादी हैं सर जो दर्जनों के तादाद में सर यहाँ पे पहुँच रहे हैं सर। तो ऐसे में सर क्या सर जो थाना में सर निष्पादन नहीं हो रहा है उसके कारण से यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं या फिर क्या कारण रहा है? देखिए, थर्सडे को तो पब्लिक से मिलने का एक डे फिक्स कर रखा है हम लोगों ने। तो इसमें जितनी भी पब्लिक आते हैं, कई लोगों का हाँ थाना से भी एसोसिएटेड रहता है, जिसमें पेट्रोलिंग गाड़ी जो भेजना होता है उसमें थाना की तरफ से चूक रहती है, तो उसको हम लोग सुधार करने का आपको निर्देश देते हैं। कई ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें आपको नाम निकालने का इनका रहता है, जो निर्दोष व्यक्ति रहते हैं उस संबंध में जाँच कराने के लिए आते हैं, तो उसमें थाने का तो कोई आपको रोल नहीं है, तो हमारे ऑफिस से ही उसमें इसलिए लोग मिलने आते हैं। सर आप लोग की ओर से सर अपराधी कंट्रोल करने को लेकर भी मॉक ड्रिल कराया जा रहा है सर। तो ऐसे में सर क्या लगता है सर अपराधियों पर अब तेजी से लगाम लगाने की सर तैयारी चल रही है पुलिस प्रशासन? देखिए, डीजीपी सर और डीआईजी सर का आपको ये निर्देश था कि प्रत्येक ज़िले में मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया हमारा जो जमुई टाउन है, वहाँ पे जो बोधवन तालाब का आपको बैंक्स हो गए, या जो यहाँ पे जो आपको कचहरी चौक पे जो बैंक हो गए, तो इन सब में हम लोगों ने प्रयास किया है कि मॉक ड्रिल करा के जो पुलिस का जो चुस्त-दुरुस्त जो आपको है, उसको हम लोग और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के लिए कल हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ कराया था। तो उसमें अच्छा इन लोगों ने तो उतना नहीं किया, लेकिन हाँ सैटिस्फैक्टरी इनका रहा है, और इम्प्रूव करने का और हम लोग को स्कोप है, तो हम लोग और उसको इम्प्रूव करेंगे। थाने को खास करके कि वहाँ से लोगों को संतुष्टि मिले और आप तक कम लोगों को आना पड़े सर। ऐसे में सर थाने को भी क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, थाने स्तर से चीज़ें तो रहती ही हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, जो निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और आप देखते भी हों कि हर 2 महीने पे यहाँ पे जो एसएचओ जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो उसमें तो सुधार का जो जैसा आपका परफ़ॉर्म करेगा, उस हिसाब से वो एसएचओ रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से पब्लिक से मिलने का भी, जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने का इनको दिशा निर्देश उसी हिसाब से देते रहते हैं। कुछ-कुछ मैटर्स ऐसा रहता है जिसमें पब्लिक को लगता है कि जो वरीय अधिकारी हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास है, इस कारण से वो हम लोग के पास आते हैं। तो निश्चित ही दोनों बात है कि थाना इनकी बात में भी सुनते भी हैं, नहीं सुनते हैं तो हमारे पास आते हैं, और तीसरी बात ये है कि उनको विश्वास जो एसडीपीओ हो गए या जो एसपी हो गए, उनके पास रहता है, इस कारण से वो लोग हम लोग के पास आते हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।